बांग्लादेश की आर्मी की दो तरफ से पिटाई चल रही है। जब कभी वो भारतीय सीमा पर आती है तो बीएसएफ और भारतीय लोग उसे धक्के दे देकर भगाते हैं और दक्षिण में म्यांमार से लगी सीमा के पास अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सेना का जीना मुश्किल कर दिया है। और आज जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार अब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की फूड सप्लाई पर भी वार करना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की तरफ आ रहे 3 कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया है और अब बांग्लादेश सरकार इनसे मिन्नतें कर रही है कि कार्गो शिप को छोड़ दो, उसमें आम जनता की जरूरत का सामान है। लेकिन अराकान आर्मी इस पूरे काफिलों को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको बताता रहा हूं कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से लगे म्यांमार बॉर्डर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह बॉर्डर लगभग 271 किलोमीटर का है। अराकान आर्मी ने उसके बाद बांग्लादेश की नाफ नदी तक अपनी सीमा को बढ़ाया और एक और इंपॉर्टेंट शहर कोक्स बाजार पर भी अपनी बेरोकटोक आवाजाही शुरू कर दी। इस बीच म्यांमार के यांगून शहर से कॉक्स बाजार जाने वाले 3 कार्गो शिप टेक्नाफ बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। इन जहाजों में लगभग 50,000 बैग सूखी मछली, सुपारी, कॉफी और आम जरूरत के कई सामान थे। ये कार्गो शिप नाफ नदी के रास्ते कॉक्स बाजार जाने वाले थे। इसी दौरान अराकान आर्मी ने इन पर हमला किया और तीनों जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। इन जहाजों के मालिकों के अनुसार जब्त किया गया सारा माल लगभग 40 करोड़ बांग्लादेशी टका का है। अब इस सामान को छुड़ाने के लिए बांग्लादेश के अधिकारी अराकान आर्मी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी जहाज अभी तक छूटे नहीं है। बांग्लादेश की जनता और सरकार के लिए यह घटना सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पूरे कॉक्स बाजार को सामान की सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। और अगर अराकान आर्मी इस तरह से आने जाने वाले जहाजों को रोकती है तो बांग्लादेशी सरकार के लिए तो शर्म की बात है ही, साथ साथ जनता को भी जरूरत के सामान की कमी से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब से भारत ने बांग्लादेश को सामान न भेजने का निर्णय लिया है, तब से चिटगांव बंदरगाह और टेक्नाफ बंदरगाह से ही बांग्लादेश का ज्यादातर व्यापार हो रहा है। भारत पहले ही आलू और प्याज जैसे सामान को बांग्लादेश नहीं जाने दे रहा। बांग्लादेश ने भारत से अपने संबंधों को इतना ज्यादा खराब कर लिया है कि बांग्लादेश में चावल की कमी होने लगी है। बांग्लादेश भारत से सीधे सीधे चावल भी नहीं मांग पा रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश के एक मंत्री ने भारत से 1 लाख टन चावल भेजने की बात की थी, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश पिछले काफी पैसे नहीं चुका पाया है, तो ये चावल की डिमांड भी बांग्लादेश को आधी करनी पड़ी। पैसे की तंगी के कारण अब सरकार भारत से केवल 50,000 मीट्रिक टन चावल लेगी। भारत की एक प्राइवेट फर्म बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन चावल भेजने वाली है।